वाइफ से लड़ाई हुई तो वो आप अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। जो दूसरा काम होता है गुस्से का वो होता है अपना एग्रेशन शो करना। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा गुस्सा मुझे गुस्सा आए ही ना। यहाँ पे हम समझेंगे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि गुस्सा आए ही ना, क्योंकि गुस्सा भी एक इमोशन है। हम 100% गुस्से को ख़त्म नहीं कर सकते। ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, गुस्से को सप्रेस कर देते हैं। ये हम अभी समझने वाले हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं असल में गुस्से का काम है क्या। सबसे पहले अपनी भावनाओं का एक्सप्रेशन जो हम कर रहे हैं वो गुस्से के माध्यम से कर रहे हैं, एक इमोशन है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गुस्से का काम क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? फाइट मोड में अपने आप को लाना, किसी भी चीज़ में डिफेंस या फाइट करना। जो दूसरा काम होता है गुस्से का वो होता है अपना एग्रेशन शो करना। कभी कभी एग्रेशन शो करना ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों से बचने के लिए, कुछ चीज़ों से बचाव करने के लिए, डिफेंस करने के लिए। वहाँ पर गुस्सा उपयोग में आता है। तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि हम गुस्से को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, बिकॉज एंगर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब वो हम देखते हैं मैनेज कैसे करें। यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि मैं इस दुनिया में किस किस पर गुस्सा कर सकता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, किस पर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आंसर आता है कि यार मैं किसी भी इंसान पर कर सकता हूँ गुस्सा। करने की बात हो रही है ना, कैपेबिलिटी की। कर सकता हूँ किसी भी इंसान पर, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान दे दो मैं उस पर गुस्सा कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, मैं अक्सर अपनी डेली लाइफ में किन पर गुस्सा करता हूँ, किस किस व्यक्ति पर गुस्सा करता हूँ। अब यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक लोग ही आएंगे। वो लोग जैसे कि हो सकता है आपकी वाइफ, हो सकता है आपके दोस्त, या फिर कोई स्पेसिफिक दोस्त। ये आंसर क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? ये आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कुछ सेलेक्टिव लोगों पर ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कुछ सेलेक्टिव तरीक़ों से ही गुस्सा करते हैं। सेलेक्टिव लोग वो होते हैं जिन्हें हमें पता है कि जिनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें पता है कि ये लोग हमें छोड़ के नहीं जाने वाले। ये वो सेलेक्टिव लोग होते हैं। सेलेक्टिव तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है तेज़ चिल्लाना, हो सकता है गलत शब्दों का यूज़ करना गुस्सा दिखाते वक्त। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आता है कि हम ना गुस्सा तब भी उन इंसानों पर भी करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते। हमारी एक्सपेक्टेशन उनके लिए अलग होती है, वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। एक वैलिड पॉइंट है, बट एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट हम अभी बाद में रखते हैं। अभी हम इसी लाइन पर चले रहेंगे, इसी रोड पर जाएंगे आगे, जो कि सेलेक्टिव लोगों वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो सेलेक्टिव लोगों पर हम गुस्सा कर रहे हैं, ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है? यहाँ पे भी आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ मिलेगी। काफ़ी जगह जहाँ हम गुस्सा नहीं कर पाए पूरे दिन में, वो गुस्सा हमारा उन सेलेक्टिव लोगों पर निकल रहा है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा तो तभी निकलेगा ना जब ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हमारे दिमाग में भरा होगा। और वो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा भरा कहाँ से? उन सिचुएशन से, उन लोगों से जहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। फॉर एन इंस्टेंस कि हम अपनी जॉब से आए, बॉस ने मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब मैं बॉस को जवाब थोड़ा ना दे सकता उस वक्त। अब वो मैं गुस्सा कुछ सेलेक्टिव लोगों पर निकाल रहा हूँ, कुछ सेलेक्टिव तरीके से। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत अच्छी प्यारी बात आती है। आपने बॉस के सामने गुस्सा मैनेज कर लिया तो मतलब मैनेजमेंट का तो कोई इशू है ही नहीं। अगर बॉस के सामने गुस्सा मैनेज कर पाए हो तो उन सेलेक्टिव लोगों के सामने भी तो मैनेज कर सकते हो। कैसे? बॉस के सामने मैं कॉन्शियस था, पूरी अपनी कॉन्शियसनेस में था, बट वहाँ पे मैंने अपनी कॉन्शियसनेस कुछ हद तक खोई। इसका अर्थ यह है कि अगर बॉस के सामने कॉन्शियसनेस में रह सकता हूँ तो सेलेक्टिव लोगों के सामने भी कॉन्शियसनेस में रह सकता हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, कैसे रहूँ कॉन्शियसनेस में? पहली बात तो ये स्वीकार कर लें, आप उस वक्त भी कॉन्शियसनेस में ही होते हैं। जब बॉस के सामने हो सकते हो तो उधर भी हो सकते हो।
दूसरा पॉइंट, ये एनालाइज करें कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है जो सेलेक्टिव लोगों पर उतर रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए और इसका सॉल्यूशन जानने के लिए कुछ जोन्स बनाते हैं। जैसे एक जॉब का एक अलग जोन है, आपके घर परिवार का एक अलग जोन है जो आपका पर्सनल जोन है, आपके दोस्तों का एक अलग जोन है। अब मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बहुत सुनाया, आपका वहाँ गुस्सा इकट्ठा हो गया। अब वो हो सकता है आपकी वाइफ पर उतर रहा है या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर पर। तो अब आपको क्या करना है, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको डिस्कस करना है। जो बॉस के साथ या उस एनवायरनमेंट में बातें हुई, जो आपका स्ट्रेस का लेवल, गुस्से का लेवल था, उसे आप डिस्कशन में बताएंगे। कहाँ? अपने ऑफिस जोन में नहीं, अपने पर्सनल जोन में। मतलब एक क्रॉस में चल रहा है मामला। ऐसे ही अगर कोई दोस्तों के बीच गुस्से वाली बात हुई तो वो आप अपने घर पे अपनी वाइफ को बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बॉस से रिलेटेड कोई समस्या हुई तो वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपका पर्सनल जोन है, जो आपका फैमिली और वाइफ वाला जोन है, आपका रिलेशनशिप जिसमें आता है, वो वाली बातें बाहर नहीं जाएंगी। मतलब उधर हमारा वहाँ जो गुस्सा है वो हमें वहीं डिस्कस करना होगा, वरना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए वाइफ से लड़ाई हुई तो वो आप अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे। वो आप कोई ट्रस्ट वर्दी दोस्त है तो शेयर भी कर सकते हैं, बट वो आप अपनी जॉब एनवायरनमेंट में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जो पर्सनल होता है वो बहुत सेंसिटिव जोन होता है। वहाँ का जो इशू है हमें वहीं डिस्कस करना होगा। इस तरीके से अगर हम चलेंगे ना तो हमारी कॉन्शियसनेस और बढ़ेगी और हम समझ पाएंगे कि हमें जो गुस्सा आ रहा है वो कहाँ का गुस्सा है। मुझे आशा है कि आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। थोड़ी सी टिपिकल है बट ध्यान से समझें। ये तरीका रहेगा तो सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रेस आया ना, स्ट्रेस वाला एक पॉइंट आया कि देखिए जो स्ट्रेस भी जमा होता है ना हमारे दिमाग में, वो भी गुस्से का रूप ले लेता है। इसके बारे में भी हम एक अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे और ख़ासकर एक्सपेक्टेशन से जो गुस्सा बनता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी हमने सिर्फ एक डायरेक्टिव रोड पकड़ी, जो हमारी सेलेक्टिव तरीके से गुस्सा करना, पीछे का गुस्सा कहाँ से आ रहा है, उस पाथ पर गए। बाकी चीज़ें हम अपनी अगली वीडियोस में समझेंगे। थैंक यू।